द श्राइन 2010 को डिसलाइक या लाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह को दिखाने से जहाँ पर रिचुअल इन्हें जादू वगैरह किए जाते हैं। यहाँ एक आदमी जो एक कंपनी का वर्कर था, उस पर जादू किया जाने वाला था। आसपास एक गर्ल था जो काला जादू करती थी। उन्होंने काली रंग के हुड्स पहने हुए थे और वर्कर को भी बांधा हुआ था। तभी वो वर्कर के चेहरे पर मास्क पहनाती है, जिसके बाद हथौड़े से उसके मास्क पर वार किया जाता है। उसका पूरा ही चेहरा कुचला गया, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये कल्ट कुछ मंत्र करने लगी, जो देखने से लग रहा था कि ये शैतान को इंसानों की कुर्बानी देती है, और इस वर्कर को मारकर भी इन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद हम एक रिपोर्टर लड़की को देखते हैं जिसका नाम कार्मेन था, और अब से हम कार्मेन को मैं कहकर बुलाएंगे। अब कार्मेन यानी मैं हमेशा अपने काम में मसरूफ रहा करती थी। मुझे नई कहानियों की तलाश थी। मेरी इसी आदत की वजह से मेरा दोस्त खुश नहीं था, क्योंकि मैं उसे वक्त नहीं दे पाती थी। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि कार्मेन जरा मेरे साथ भी कुछ वक्त गुजार लिया करो, जिस पर मैंने उसे कहा कि देखो, मुझे अपना काम बहुत प्यारा है, अगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे तो मेरा फ्यूचर, मेरे प्लान्स, ख्याल सब बर्बाद हो जाएंगे। जो बात मेरे दोस्त को बुरी लग गई। खैर, जब मुझे उस वर्कर के लापता होने की खबर मिली तो मैं अपने बॉस के पास गई। अब वो हमारी ही कंपनी का वर्कर था। मैंने बॉस को उसके लापता होने की कहानी सुनाई। ये भी बताया कि वो जिस इलाके में घूमने गया था वहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट गायब हुए हैं। इन्हें जो वहाँ घूमने आए थे सबके सामान अलग अलग जगह से मिले हैं। मेरे ख्याल से उन टूरिस्ट और वर्कर के साथ कुछ गलत हुआ है, और अब मैं उन पर रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे बॉस ने ये कहकर मना कर दिया कि ये तो एक बेतुकी फजूल सी कहानी है। उन टूरिस्ट का गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक था। बॉस ने मुझे कहा कि तुम किसी और कहानी को तलाश करके उस पर रिपोर्ट लिखो, क्योंकि अगर ये कहानी हमने लिखी भी तो फजूल जाएगी, क्योंकि इसमें दम नहीं, मजा नहीं आएगा। अब मुझे अपने बॉस की इस बात से बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारी कंपनी की उस वर्कर के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, पर बॉस तो सिर्फ इसे कहानी ही समझ रही थी। फिर मैं अपनी एक दोस्त के साथ उस वर्कर की मॉम के पास गई पूछताछ करने के लिए। वर्कर की मॉम ने हमें बताया कि मैंने अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, पर पुलिस इस केस पर कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा। मैं तो अपनी बेटी का सारा सामान भी वापस ले आई हूँ, जो बिल्कुल वैसा तो वैसा है जैसा मेरा बेटा लेकर गया था। ये सुनकर मैंने उसकी मोम को कहा, क्या मैं उसका सामान चेक कर सकती हूँ? जब उसकी मोम ने इजाजत दी तो मैंने उस वर्कर के सामान की तलाशी ली, जिसमें मुझे एक डायरी मिलती है। डायरी को जब मैंने पढ़ा तो आखिरी सफ़े पर एक जगह अल्बानिया के बारे में लिखा हुआ था, जिससे मैं समझ गई इसका मतलब वर्कर अल्बानिया गया होगा, जो वहाँ से वापस नहीं आया। मैंने वर्कर की मोम से पूछा, क्या आपकी बेटी की डायरी मैं अपने पास रख सकती हूँ? मुझे कुछ छानबीन करनी है, जिस पर उसके मोम मुझे इजाजत दे देती है। गाड़ी में आकर मैंने अपने दोस्त को बताया कि वर्कर के लापता होने की सच्चाई अल्बानिया में छुपी हुई है, और अब हम वहाँ जाएंगे छानबीन करने के लिए। ये केस मेरे दिमाग में बैठ गया। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तो अचानक मेरे कमरे की खिड़की खुल गई। मुझे अजीब सा लगा, पर जब मैं खिड़की बंद करके मुड़ी तो मुझे वर्कर की आत्मा दिखी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। आंखों से खून आ रहा था। वो चिल्लाकर मुझे कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरे बारे में मत सोचो। ये देख मैं बहुत डर गई। अचानक मेरी आंख खुल गई, तब मेरी सांस में सांस आई कि मैं तो बस एक सपना देख रही थी। अगले दिन मैंने अपने दोस्त के पास जाकर उससे माफी मांगी अपने बुरे बर्ताव के लिए, और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ अल्बानिया चलोगी? पर उसने मना कर दिया, ये कहकर कि ना बेना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने मतलब के लिए ही साथ लेकर जा रही हो। इसके बाद अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मेरे बॉस ने मुझे एक टॉपिक जो एक कहानी थी वो देकर कहा कि तुम इस पर रिपोर्ट बनाओ। लेकिन मैंने क्या किया, उस फाइल को फेंक दिया, क्योंकि मेरे पास एक टॉपिक पहले से ही था जिस पर मैंने रिपोर्ट बनानी थी, यानी वर्कर की। इतनी ही देर में मेरे दोस्त की कॉल आती है। वो कह रहा था, ठीक है कार्मेन, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जिसके बाद अगले ही दिन हम उस जगह पर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में मैं वर्कर की डायरी पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था कि रहने के लिए यहाँ कोई होटल नहीं, इसलिए मैं एक बार में रुका हुआ हूँ। वर्कर में ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ एक गांव है जिसके लोग बहुत ही अजीब है, और तो और गांव में एक जंगल है जहाँ पर बहुत ही अजीब तरह की फोग है, यानी कोहरा। ये गांव वाले सबको वहाँ जाने से मना करते हैं। ये पढ़कर मैं सोच में पड़ गई कि भला वो कौन सी जगह है जिस बारे में वर्कर ने लिखा। अब जब मैं और मेरे दोनों दोस्त उस गाँव में गए तो सच में वहाँ के लोग काफी अजीब थे, क्योंकि वो हमें घोड़े ही
जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया और वो चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। इसी गांव में हमें एक छोटी लड़की मिलती है जो काफी घबराई हुई थी। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा क्या तुम इस गांव में खुश हो? इस पर बच्चे ने साफ साफ कह दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मैंने वर्कर की तस्वीर उसे दिखाकर पूछा, अच्छा क्या आप इसे जानती हैं? बच्ची तस्वीर को देखकर डर गई, कुछ बताने ही वाली थी कि तभी यहाँ उसके डैड आ गए। वो बच्ची पर गुस्सा करने लगी, डांट कर कहती है, यहाँ क्या कह रही हो और अजनबियों से बात करने से मना किया था ना, अब जाओ यहाँ से। जिस पर बच्ची भी चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके डैड का ऐसा बर्ताव देखकर हमें बहुत अजीब लगा, तो हम भी वहाँ से आगे बढ़ गए। आगे एक चर्च दिखा जिसके बाहर फादर्स और सिस्टर्स खड़ी थी जो लोगों को दुआएं दे रहे थे। अब चर्च के ऊपर उनका जो साइन लगा था यानी क्रॉस, वो वैसा नहीं था जैसा होता है, जिससे हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि सच में ये क्रिश्चियंस है भी या नहीं, या फिर इनका कोई और रिलीजन मजहब है। तभी हमें जंगल के बीचों बीच फॉग भी दिख जाती है जिसके बारे में वर्कर ने अपनी डायरी में लिखा था। सच में फॉग यहाँ पाकर हम बहुत हैरान हुए, फिर वहाँ जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो गांव के लोग आकर हमें रोक लेती है और जबरदस्ती वहाँ से भगा दिया। तो हम अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए और इस बारे में ये बात कर रही थी कि आखिर गांव वाले हमें क्यों रोक रहे हैं, जंगल में क्यों नहीं जाने दे रही है, शायद वो हमसे कुछ छुपा रही है। वहाँ कुछ तो ऐसा है जो गांव वाले नहीं चाहते कि हमें उसके बारे में पता लग जाए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि बेशक ये लोग हमें मना कर रहे हैं, पर हमें वहाँ जाकर देखना तो चाहिए कि आखिर वहाँ है क्या। इस पर मेरे दोस्त ने जवाब दिया, देखो ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुमने देखा नहीं गांव वाले कितने भड़के हुए हैं, अगर पकड़े गए तो वो हमें मार देंगे। पर मैंने अपने दोस्त से बार बार जिद की जिस पर वो मान गया और हम उस जगह पर जाने के लिए निकल गए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये देखकर काफी दंग रह गए कि ये फॉग तो आम फॉग की निस्बत काफी घनी और गहरी है। अब मैं उस फॉग के अंदर चलना चाहती थी लेकिन मेरा दोस्त मुझे रोक लेता है। इस बात को लेकर अभी हमारी बहस चल ही रही थी कि तभी मेरी फीमेल फ्रेंड फॉग के अंदर चली गई। फॉग में जाते ही अचानक वो गायब हो गई। हमने उसके वापस आने का इंतजार किया लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो मैं भी फॉग के अंदर चली गई। फॉग में जाते ही मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा